हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का फिर से एक बार हमारे रोजगार कोचिंग बिजनौर यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आइए आज हम लाए हैं प्यारे बच्चों आपके लिए चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले आज क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे प्यारे बच्चों वो टॉपिक जो क्या है अग्निवीर के लिए, मतलब आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए और सीआईएसएफ के लिए, और भी ऐसे क्या है बहुत सारे, मतलब क्या है और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो है एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इकाई के अंक से। तो हम इतने बारीकी से आपको इकाई का अंक बताएंगे, इतना बारीकी से इकाई का अंक बताएंगे। अगर जो आपने हमारी वीडियो पूरी देख ली, आपने क्या काम करा, हमारी वीडियो पूरी देख ली, तो आप क्या है प्यारे बच्चों आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। तो हम देखो सबसे पहली बात क्या है, हम डाल लेते हैं प्यारे बच्चों, लिख लेते हैं इकाई का अंक। तो देखो मैं सबसे पहली बात, इकाई का अंक जो होता है, तो मैं आपसे बता दूं इकाई का अंक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। अब इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है इकाई के अंक में, मतलब क्या है यूनिट डिजिट में प्रश्न कैसा आता है? मैं आपसे पूछने लगूं कि 3, 5, 7, 4, 6 इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि इधर से चलने पर जो पहला अक्षर आता है वही होता है प्यारे बच्चों इकाई का अंक। तो आप जब चल रहे होंगे इधर से इधर को चल रहे होंगे तो पहले नंबर पे क्या पढ़ा? तो वो पढ़ा है प्यारे बच्चों 6। तो 6 ही क्या हो गया हमारा इकाई का अंक हो गया। अब अगर जी आपसे पूछते हैं कि इकाई का अंक कौन सा होगा, तो आप बता देंगे तुरंत कि 4 जो है प्यारे बच्चों क्या है इकाई का अंक। क्या है? 4 जो है इकाई का अंक है। तो आपको पता चल गया होगा। ये तो देखो बिल्कुल साधारण तरीका था। अब क्या काम करते हैं, मान लो हमने लिख लिया 3, 5, 7 गुणा 4, 6, 7, 8। कभी कभी तो पूछ लिया जाता है गुणा में, और कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों जोड़ और घटा में भी क्या है पूछ लिया जाता है इकाई का अंक। अब हमने और भी लिख लिए 8, 3, 5, 7। अब इसमें हमें क्या काम करना होगा? इकाई का अंक क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो इसमें इकाई का अंक किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं आपसे बता दूं, इसकी गुणा करते हैं इससे। 7 अट्ठे 56। तो मैंने आपसे बताया कि 56 में जब इधर से चलेंगे तो पहला अक्षर क्या पढ़ा? तो प्यारे बच्चों पढ़ा हमारा 6। तो इकाई का अंक 56 में क्या हो गया? 6 हो गया। फिर इसी 6 की गुणा किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो 6 सत्ते 42। तो 42 में इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2। तो हमसे पूछा था इकाई का अंक क्या होगा, तो इसी तरीके से हमारा इस पूरी समीकरण में क्या है इकाई का अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों? 2 बैठा। क्या बैठा? 2 जो हो गया हमारा इकाई का अंक हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या करते हैं। दूसरा प्रश्न है 7, 3, 4, 6, 8, 9, 3, 6, 5, 7। इसमें बताना होगा आपको इकाई का अंक क्या बैठेगा। तो 5 छंग 30, 5 छंग 30, और 30 में इकाई का अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों? 0। तो मतलब 0 ही क्या हो गया हमारा इकाई का अंक हो गया। अब और भी क्या है, और भी प्रश्न दे सकते हैं आपको, जैसे 8, 3, 4 गुणा 5, 7, 6 गुणा 8, 3, 9 गुणा 5, 7, 3, 2, 8। इसमें क्या बताना होगा हमें? इकाई का अंक बताना होगा। इकाई का अंक हमें किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने आपसे सारा बता दिया। कितनी भी लंबी समीकरण आ जाए, कितनी भी लंबी क्वेश्चन आ जाए, तो यही हर क्या काम करना होगा इन सवालों में जो है यही तरीका लगाना होगा जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, जैसे क्या काम करना होगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो 48 में इकाई का अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों? 8 बैठा। अब इसी 8 की गुणा कर लेंगे इससे। 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या बैठा? 2। अब 2 की ही गुणा कर लेंगे इससे। 2 पंजे 10। तो 10 में इकाई का अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों? 0। तो इसीलिए हमारे इस समीकरण का जो हो गया कि इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो बिल्कुल साधारण तरीके से। अब कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि देखो, अब देखो एक चीज का ध्यान और रखना है आपको। क्या रखना होगा? एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं भी क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनकी कितनी भी घात हो, मैं लिख दूं आपसे प्यारे बच्चों कि क्या है, कितनी भी घात हो हमेशा
इकाई का अंक यही रहता है। मैंने आपसे क्या बताया कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 इनकी कितनी भी घात हो, इनकी क्या है प्यारे बच्चों, कितनी भी घात हो तो हमेशा इकाई का अंक जो होगा प्यारे बच्चों यही रहेगा। अगर जो 0 की घात कितनी भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। 1 की घात कितनी भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 5 की घात कितनी भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। 6 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अब देखते हैं वो किस तरीके से। अब जैसे मान लो सबसे पहली बात मैंने लिख दिया कि 3 5 6। अब यार इस तरीके से कर लिया, मान लो सबसे पहली बात कि 6 और उसकी घात कर ली प्यारे बच्चों हमने कर ली 4। इसकी घात कितनी कर ली हमने, कर ली 4 ना करके अगर जी मैंने लिख दिया, मान लो सबसे पहली बात हमने लिख दिया 6। अब इसमें क्या काम करना होगा, मैं इकाई का अंक देखना होगा। तो क्या काम कर सकते हैं, 6 को कितनी बार लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 6 ही बार। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा कितने 6 हो गए, 3 और 2 5, अभी एक और रह गया 6। अब देखते हैं कैसे। अब देखो वही तरीका लगाना है जो मैंने आपसे पहले बताया था, इसी तरीके से ये सारा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। कभी कभी क्या हो जाती है कि घात बहुत लंबी चौड़ी दे देता है, उसका तरीका करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको सवाल उस बड़े सवाल को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों 6, और 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों 6, और 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक क्या हो गया 6, और 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों 6, और 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों 6। तो आ गया हमारा 6। तो मैंने आपसे इसीलिए बताया था कि इसकी घात कितनी भी हो, इसकी घात क्या हो कितनी भी हो तो हमेशा आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक, तो आपको 6 का नियम तो पता चल गया होगा कि 6 की घात कितनी भी हो तो आंसर क्या होगा, 6 ही, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अब इसी तरीके से देखते हैं 5 को। अब 5 को जैसे मान लो ये है 5, अब 5 की घात मान लो 9 कर ली। 5 की घात कितनी कर ली हमने, 9 कर ली। तो 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको लिख सकते हैं कि कितनी बार लिख सकते हैं 5 को, 9 बार। कितनी बार लिख सकते हैं, 9 बार। तो लिख सकते हैं कि 5 गुणा 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 कितने 5 हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 5 हो गए। अब इनको किस तरीके से करना, वही गुणा का तरीका कि 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, 5 एकम 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, और 5 पंजे 25, 25 में गए अंक 5, और 5 ही पंजे 25, 25 में अंक क्या हो गया 5। तो मतलब हर तरीके से दिख रहा होगा कि हमें जो मिला है प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या मिला है, 5 ही मिला है। क्या मिला है, इकाई का अंक जो मिला प्यारे बच्चों 5 ही मिला। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि 5 की घात कितनी भी हो, 5 की घात क्या हो कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो आपको 5 का तरीका भी पता चल गया होगा। अब जैसे मान लो सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं, एक बताया था मैंने किसका नियम, एक का नियम। एक को किस तरीके से करते हैं सॉल्व, एक को जो सॉल्व किस तरीके से करते हैं, एक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपसे बता दूं। देखिए थोड़ा मार्कर जो है हमारा फीका चल रहा था, हमने मार्कर चेंज कर दिया। देखो एक का नियम किस तरीके से करते हैं, एक की घात कितनी भी हो, एक की घात क्या हो 7 हो मान लो, छोटी सी बात। अब मैंने आपसे बताया कि एक की घात कितनी भी हो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अब कैसे, जैसे मान लो एक को कितनी बार लिख सकते हैं, 7 बार। कितनी बार लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 7 बार। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितने 7 हो गए, 1 मतलब 1 कितने हो गए, 7 हो गए क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कर लो, इनकी गुणा कर लो, इनके आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। 1 ही कम 1, 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 और 1 ही कम 1। तो मतलब इकाई का क्या कितना बैठ रहा है प्यारे बच्चों, 1 ही बैठ रहा है। तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक का नियम को भी आपको क्या पता चल गया होगा, एक का नियम भी आपको पता चल चुका होगा। अब जैसे अब देखते हैं दूसरा, मैंने एक नियम बताया आपको 0 का। किसका नियम बताया है,
जीरो का। अब जीरो की घात कितनी भी कर लो आप, मान लो सबसे पहली बात क्या कर लो, 6 कर लो। एक जीरो की घात कितनी कर लो तो हम क्या लिख सकते हैं कि जीरो कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। तो क्या करना होगा कि इस तरीके से लिखना होगा, नहीं कि 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा। अब कितने 6 जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए या नहीं। तो जीरो की गुणा जीरो से करते तो क्या था 0, और जीरो की ही गुणा क्या करते हैं, जीरो से करते तो 0, जीरो की गुणा करें तो 0, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे तो 0, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो इसी तरीके से क्या है, जीरो की घात कितनी भी हो तो उसकी घात, उसका जो इकाई का अंक क्या होगा वो प्यारे बच्चों वो होगा 0। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भी। तो मैंने आपसे बताया कि एक तो बताया एक बताया मतलब एक तो बताया 0, एक बताया 1, एक बताया 5 और एक बताया हमने क्या 6। इनकी कितनी भी घात हो, इनकी कितनी सी बड़ी से बड़ी घात हो, इनका जो इकाई का अंक क्या होगा वही होगा जो इकाई मतलब क्या है, मतलब क्या है कि घात से पहले जो इकाई का अंक दे रखा होगा वही क्या होगा, उनका इकाई का अंक होगा। अब जैसे बड़े बड़े सवाल किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अब ये तो आगे कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों कि 3 5 7 6 और उसकी घात क्या कर दी 877 कर दी, ये कर ली मान लो सबसे पहली बात। अब क्या काम करना होगा, इसमें जो है हमसे पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा। वैसे तो देखो मैंने आपसे बताया कि किसी भी क्या हो, किसी की भी घात कितनी होकर जी उसमें इकाई का अंक 6 होगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो तुरंत समझ जाना होगा कि इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा 6 ही होगा। अगर जो आपको दिक्कत है, मान लो सबसे पहली बात आप कंफ्यूजन में हो, तो आपको क्या काम करना होगा, एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि किसी की भी घात कितनी हो, किसी की भी घात कितनी हो, उस घात के जो लास्ट वाले 2 डिजिट होती है, मतलब 2 जो नंबर होते हैं उसको 4 से आपको क्या देनी होगी, भाग देनी होगी। और जो शेषफल बचा होगा, जो शेषफल बचा होगा वो इसकी क्या कर देनी है, घात लगा देनी है। बस कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कि कितनी भी मतलब क्या हो घात हो, 872 हो, 875 है, 400 हो, 200 हो, 300, उसको किससे भाग देनी होगी, लास्ट वाले 2 नंबर को, लास्ट वाले मतलब इन वाले लास्ट वालों को किससे भाग देनी होगी, 2 से भाग मतलब 4 से भाग देनी होगी। और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो इसकी क्या कर देनी है, 6 की घात लगा देनी है और फिर क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। उसी से हमारे निकल कर आ जाएगा कि क्या किसका अंक, इकाई का अंक। अब जैसे क्या हमने क्या काम कर रहा, इस 2 नंबर को भूल जा, इनको क्या है आप भूल जाओ। अब करो इसको, देखो कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, कितना बचा 2, होगा कितना 27, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, कितना बचा 3। तो मैं आपसे बता दूं कि शेषफल जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 3। अभी भी अगर जो दिमाग में नहीं आए, अभी भी दिमाग में नहीं आए तो फिर क्या काम करना है, इस 67 को किससे भाग देनी होगी, आपको 4 से भाग दे देनी होगी। 4 एकम 4, कितना बचा 2, कितना बचा 7, 4 छंग 24, कितना बचा 3। तो शेषफल कितना बच रहा है 3। तो इसीलिए क्या कर देना है, इसकी घात कितनी कर देनी है आपको 3 कर देनी है। कितनी घात कर देनी है 3। अब देखो किस तरीके से करना है इसको। अब हम क्या काम कर लेंगे, इस 6 की ही कितनी घात कर लेंगे 3 कर लेंगे। तो लिख सकते हैं कि 6 गुणा 6 गुणा 6। अब कर लो 6 छंग 36, 36 में का एक अंक 6 और 6 छंग 36, 36 में का एक अंक कितना हो गया 6। तो मतलब क्या है कि 36 में का एक अंक क्या हो गया 6। तो यही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। अब देखते हैं और भी प्रश्न, और प्रश्न किस तरीके से करेंगे देखते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, मैंने आपसे बताया कि किसी की भी घात कितनी हो, किसी की भी घात कितनी हो और उसको क्या काम कर देंगे कि उसके जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट होगी, मतलब जो 2 नंबर होंगे, उस 2 नंबर को हमें 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो उसकी क्या लगा देंगे, घात लगा देंगे। और घात लगाने के बाद उतनी ही क्या कर देंगे, इतनी बार गुणा कर देंगे। और गुणा करने पर हमारा जो आ जाएगा इकाई का अंक निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब इसको जो लास्ट वाले जो नंबर है इसको दे देंगे हम 4 से भाग, कितने से 4 से भाग। तो 4 एकम 4, कितना बचा 1, हो गया कितना 13, तो 4 तिया 12, तो शेषफल कितना बच गया 1। तो हम क्या काम कर लेंगे 21, 37 और उसकी घात कितनी बच रही है प्यारे बच्चों, 1 बच रही है, 1 बच रही है। अब 7 जो मैंने आपसे बताया कि जो लास्ट वाला नंबर हो उसी की इतनी क्या कर देनी, घात लगा देनी है। तो हम क्या कर लेंगे, 7 की घात 1 बची। अब 7 को कितनी बार लिख सकते हैं, 1 बार। तो लिख दो 7 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो 7 एकम 7,
तो इसमें इकाई अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों 7, इसमें इकाई अंक क्या बैठा हमारा 7। अब देखते हैं इसी तरीके से दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न से किस तरीके से देखते हैं दूसरा प्रश्न किस तरीके से देखते हैं। आप एक काम करिएगा कि हमारी वीडियो जो देख रहे हो या आप हमारी क्लास जो ले रहे हो, ये क्लास जो है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। जो भी बच्चा हमसे तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, अब देखते हैं इस प्रश्न को। मैंने क्या बताया कि मैंने ये बताया कि किसी की भी घात कितनी हो, उन जो 2 डिजिट हो लास्ट वाली, उन 2 डिजिटों को किससे भाग देनी है, 4 से भाग देनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से भाग दे लेंगे। 4 पंजे 20, कितना शेषफल बचा 3, कितना शेष बचा 3, तो 22 और उसकी घात क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। अब जो ये वाला लास्ट वाला नंबर हो उसकी ही क्या कर लेंगे, इतनी घात लगा लेते हैं। अब 2 को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, तो 2 गुणा कर लो गुणा अब आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों हमारा बैठा 8। क्या है, इकाई अंक बैठा हमारा 8। अब देखो इस तरह के सवाल तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े देखते हैं लंबे तरीके के सवाल, ठीक, क्योंकि लंबे सवाल भी क्या है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये तो थे बिल्कुल साधारण तरीके के सवाल। अब देखते हैं इससे अगले प्रश्न जो है थोड़े हाई लेवल के, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आइए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें प्यारे बच्चों। यह नहीं कि वीडियो तो देख के चले जाओगे, ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के और ना ही वीडियो को लाइक करने के। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर जो आप लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या मिलता है प्यारे बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए क्या है अच्छी अच्छी क्लास लाते रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखो ये सवाल आ गया थोड़ा लंबा तरीके का, इसको क्या काम करना। मैंने आपसे ये बताया था कि किसी की भी घात क्या हो, मतलब किसी भी नंबर क्या होगा, 0 हो 1 हो और क्या हो 5 हो और 6 हो, तो इसका इकाई जो अंक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों 1 ही होगा। अब देखो जैसे मान लो यो है 1 आगे इकाई अंक, और इसकी घात कितनी दे रखी, कितनी भी हो, इसकी घात कितनी भी हो, तो इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा या नहीं, मैंने बताया। तो इकाई अंक तो बैठेगा प्यारे बच्चों, इसका एक तो 1 ही बैठेगा। ठीक, अब इसमें क्या काम करना है साथ में, मैंने आपसे बताया कि 4 से भाग दे दो। क्या बताया, 4 से भाग दे दो। तो देखो 4 एकम 4, लास्ट वाले 2 नंबर को कितना बचा 1 हो गया, कितना 13, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 1, तो मतलब 7 की घात 1 बचा या नहीं। अब 7 एकम 7 को एक बार लिखेंगे तो 7 एकम 7, और 7 की गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 7 एकम 7, तो एक अंक क्या बैठा प्यारे बच्चों 7। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, सिर्फ 2 लाइन में क्या इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं इससे अगला प्रश्न क्या है। अब देखो इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। इसमें एक तो प्लस दे रखा है, एक में क्या दे रखा माइनस दे रखा। तो मैंने आपसे बताया कि किसी की अगर जी क्या है इकाई अंक क्या हो 1 हो और उसकी घात कितनी भी हो, उसकी घात क्या हो कितनी भी हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अगर जो 0 की घात होती है तो इसका अंक क्या होता है 0 होता। मान लो 5 होता है, उसकी घात कितनी होती है तो इसका इकाई अंक क्या होता है 5 होता। और मान लो 6 है और 6 की घात कितनी भी होती है तो इसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता। अब जैसे मान लो 1 है, 1 की घात कितनी भी हो, मैंने आपसे बता चुका कि इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब बीच में लगा दिया माइनस, इसे इधर लगा प्लस। अब मान लो 7 है, अब की घात कितनी देखिए 1999, तो मैंने आपसे ये बताया कि 1999 जब दे रखा है तो लास्ट वाली 2 डिजिट को, लास्ट वाली जो दो डिजिट है उसको किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। यहाँ भी 4 से भाग दे लो और यहाँ भी 4 से भाग दे लो। अब देखो कितना बचेगा 4 दूनी 8, कितना बचा प्यारे बच्चों, बच्चा हमारा 1 हो गया, कितना 4 चौक 16, कितना बचा 3, कितना बचा। या आप इन 2 को मत दो, अब सबसे पहले बात 2 को मत दो, तो 2 से पहले आप क्या कर लोगे लास्ट वाली जो डिजिट है उसी को क्या कर ले देंगे 4 से भाग दे लेंगे। 4 दूनी और आसान हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा शेषफल 1, तो 7 की घात क्या कितनी बची 1 बची। अब इसी तरीके से क्या कर लेंगे, इसको लास्ट वाली डिजिट को भाग दे दो, 4 दूनी 8, कितना बचा शेषफल 1, तो 7 की घात 1 बची या नहीं, तो 7 एकम 7 प्लस 1 माइनस, अब 7 की घात 1 है तो 7 एकम 7, देखो 7 से 7 कट गया क्योंकि माइनस वाले से प्लस वाले कट जाता है। तो इकाई अंक क्या बचा प्यारे बच्चों, हमारा बचा 1। तो यही हमारा क्या हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है। ठीक, अब देखते हैं इसे दूसरा प्रश्न। देखिए आप तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। अब देखो इस सवाल को किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट जो है उसको 4 से भाग देंगे। इसमें ये बताओ भाग देंगे या नहीं। मैंने आपको सारे नियम बता दिया था, 5 का नियम भी बता देता और 1 का नियम भी बता दिया था। अगर जो आपको 5 का नियम भी होगा तो 5 लिख सकते हैं या नहीं। ठीक,
फिर इसी तरीके से 1 का नियम भी पता होगा, घात कितनी भी होती है इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरीके से मैंने बताया कि 5 की घात कितनी भी होगी तो इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। इसी तरीके से इसका नियम नहीं पता, इसका नियम नहीं पता तो क्या कर लेंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 कितना बचा 1 होगा कितना 13, 4 तिया 12 शेषफल कितना बचा 1, तो 4 की घात क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे या नहीं। अब 4 ही कम मतलब 4 ही कम 4 हो जाएगा और 5 गुणा 1 तो 5 चौक 20, 20 ही कम 20 तो 20 में इकाई का अंक क्या बैठा 0, तो यही आज क्या आ चुका हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक काम करिएगा, ये जितने भी सारे सवाल थे, जितने भी मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण सवाल थे वो तो मैंने आपको करा दिए। अब आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, आपके पास चाहे तो वो SD यादव का मैथ हो, चाहे वो RS अग्रवाल का मैथ हो, मतलब किसी भी प्रकाशन का मैथ हो, किसी भी प्रकाशन का क्या हो मैथ हो, उस मैथ में से आपको क्या काम करना होगा, मतलब प्रैक्टिस करनी होगी इकाई के अंक वाले सवालों की। आज जो आपको क्या काम करना होगा, बस इस इकाई के अंक के ही प्रश्न आपको क्या करने होंगे, देखने होंगे। अब क्या है फिर कल को जो लेकर आएंगे हम, कल को मैं आपसे आज ही बता रहा हूं कल को क्या लेकर आएंगे, कल को लेकर आएंगे प्यारे बच्चों विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। जिस तरीके से चुटकियों में सवाल ये वाले कर दिए, आपको देखिए दिख रहा होगा कि हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया सवाल करने में, उसी तरीके से विभाज्यता के जो नियम होंगे उनको भी करने में क्या है बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक काम करिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक, और क्या है हमारी वीडियो को लाइक कर दो। जब तक आप क्या है लाइक नहीं करोगे और शेयर नहीं करेंगे तब तक हम क्या है प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भी लाइव नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर जो हमारे सब्सक्राइबर, सबसे पहली बात मान लो कहने का यह है कि लाइव अगर जो हम हमारे चैनल में जब तक क्या काम करना होगा सब्सक्राइब बढ़ाने होंगे तब तक क्या हम मैं लाइव ना पढ़ा पाऊँ। और जब लाइव पढ़ाने लगूंगा तो उसके बाद क्या होगा कि मान लो सबसे पहली बात मैं सवाल करा रहा हूं तो मुझे तो पता नहीं कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मुझे तो अपना आप से जब मैं करे हूं तो मुझे तो पता कि मैं सही करा रहा हूं। तो इसीलिए क्या काम करना होगा, तुम्हें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करना होगा। अगर जो तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें क्या है सवाल करा रहे हो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आती, ठीक, मैं तो करता हूं कि पूरी चीज़ समझ में आए परंतु आपकी समझ में कुछ नहीं आता, तो उससे क्या होगा कि जब मैं लाइव आपको बताऊंगा तो तुरंत आप क्या कर लोगे, आप क्या काम कर दोगे, मुझे कमेंट कर दोगे। कमेंट जब करोगे तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि बच्चों को जो है क्या दिक्कत आई, फिर उस दिक्कत को क्या कर दूंगा दोबारा समझा दिया करूंगा, ठीक। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।